जय हिंद दोस्तों। पिछले 2-3 क्लास से हम आपको बहुपद में भागा सिखाते हुए आ रहे हैं और आज भी भागा ही बताने वाले। देखिए इसमें है क्या, जैसे आप द्विघात बहुपद तो आसानी से बना लेते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी तोड़ लेते हो, लेकिन त्रिघात बहुपद में आगे जब देखोगे तो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपके पास किताब होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे, उसमें कहा गया है कि त्रिघात बहुपद है या चतुर्थ घात बहुपद है जिसमें से एक शून्यक दिया हुआ है। अब एक शून्यक दिले है, बाकी कहेगा कि अन्य शून्यकों को ज्ञात करें, या फिर 2 शून्यक दिले और कहेगा 2 और शून्यक को ज्ञात करें। तो उसके लिए पहले आपको भागा आना ज़रूरी है, तभी आप बना पाएंगे। और भागा में हम लोग क्या करते हैं, जैसे भागा की अगर बात करें, यहाँ पे देखो भाग में हम लोग क्या करते हैं कि इधर अगर 2 है, सपोज दैट मान लो 9 है, 8 है, 6 है, इस तरह से अगर रहे, या मान लीजिए कि 9 हटाओ, 9 को हटाओ और इसको भी 8 बना दो, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 है। अब 2 में क्या गुना करें कि 8 हो जाए, पहले यही सोचते हैं। तो पूरा के पूरा फोकस यही करना होता है कि हम क्या गुना करें, किसमें, इसमें क्या गुना करें, साम दाम दंड भेद जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जो करना पड़े, गुना भाग, जो भी आप गुने भाग कर सकते हैं, जोड़ घटा तो करना नहीं होता है, बोलने को बोल देते हैं, इसमें गुना या भाग करना होता है। तो क्या गुना या क्या भाग करें कि 8 बन जाए, कहेंगे हाँ भागा नहीं सिर्फ गुना होता है, इसमें भले सिर्फ गुना होता होगा, कितना 4 से। 2 में क्या गुना करें क्या 4 से, तो हम लोग 4 यहाँ लिखते हैं, 2 जगह 8, फिर कट गया, फिर ऊपर से उठा 8, फिर दुक्का कई बार पढ़े 8 आएगा, मतलब कि क्या गुना करें इसमें, तो 4, तो 4 इधर लिखते हैं। यानी इसमें क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए, यानी कि बाहर में हम क्या गुना करें कि भीतर वाला जैसा हो जाए, भीतरे वाला जैसा हो जाए। तो बाहर में क्या गुना करें वो इधर लिखना है, बाहरे में लिखना है, लेकिन दूसरे तरफ। और यही अलजेब्रा वाला भागा है, यही अलजेब्रा वाला भी चल रहा है। जैसे अब 2-3 दिनों से तो हम यही सिखाते हुए आ रहे हैं। अगर भागा नहीं आता है तो आज कल ने परसों हम ऐसे उम्मीद में है कि कभी न कभी सीख जाओगे, और अगर आज नहीं सीखे तो फिर देखेंगे कि आप लोग को हम कब सिखा पाते हैं। विभाजन ऐसे तो पूरा प्रयास रहता है कि हम पहले ही समझा दें आपको। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या था, विभाजन एल्गोरिथम, मतलब ई जो देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब हो गया भागा का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात करें। थोड़ा सा तो इस पे ध्यान देना ही होगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में से बहुत सारा ऐसा, हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी वैसे के थे, इसलिए कि हम थोड़ा सा एकदम अवतार रूप थे, हम भी तुम्ही लोग की तरह से जैसे तुम लोग हो। इस पे ध्यान नहीं देते कि कह क्या रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, ये सब हम लोग पढ़ते ही नहीं थे। बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और धनाधन बनाना शुरू, जितना जल्दी सॉल्यूशन बताइए। 2 मिनट तक इस पर टाइम दो। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर ज्ञात करना है। देखो ये वाला चीज़ आपको ज्ञात करना है, qx
जो कि भागफल है, और ये ज्ञात करना है शेषफल जो कि RX है। ये दोनों ज्ञात करना है। और हम लोग यही सब चीज़ नहीं पढ़ते थे तो हमेशा तक कन्फ्यूजन लगल रहता था, अंतिम तक कन्फ्यूजन में हम लोग रहते थे। जैसे पहले नंबर, और तुम लोग में से कुछ वैसे भी होंगे, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और बगल में ही है gx बराबर x प्लस 2। पहले क्वेश्चन को लेके चलो, मतलब कि क्वेश्चन में px देले है, gx देले है, और हमको px जो दिखाया था इसी को gx से भागा देना है, मतलब x प्लस 2 से भागा देना है। इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब ध्यान ये देना है कि x के आगे यहाँ कोई नंबर नहीं, तो इसमें कुछ तो गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इसके जैसा बनाने के लिए, इसमें जो पहला टर्म है। अब ज़रा अभी बोले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर x के आगे एक है, अगर नहीं कुछ तो एक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर 2 है और वहाँ कुछ नहीं। इसमें क्या गुना करेगी, यहाँ 2 हो जाए तो 2, पहले तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर x का पावर 1 है और हम चाहते हैं कि इसके जैसन बन जाए। तो यहाँ तो पावर ज़्यादा है ना, यहाँ x के पास ज़्यादा पावर है, यहाँ कितना पावर है 2, तो इसके जैसन पावर हम बनाना चाहते हैं। और वहाँ एक ही पावर है, तो एक और दे दो पावर उसको, 2x। अब यही 2x से ही दोनों गुना होगा, तो इसमें गुना हुआ तो हो गया 2x स्क्वायर, फिर 2x उसमें गुना हुआ तो 2 दूनी 4x, घटाने लगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x है प्लस में और 4x है माइनस में, तो 3x में से 4x घट गया -x और प्लस 1। अब ध्यान देना है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब जो यहाँ पर इसके पास पावर है उतना ही पावर उसके पास भी है, तो पावर तो दोनों के सेम है, लेकिन इसके जैसा बनाना है, माइनस लाना है। अब वहाँ पे माइनस कैसे लाएगा, इसके आगे हम -1 से गुना कर देंगे। हम जैसे ही उसमें -1 गुना किए वो हो जाएगा -x, और वही -1 यहाँ भी गुना होता है, -2। ये जो माइनस है प्लस बन गया, जो माइनस है वो भी प्लस बन गया, एक से x कट गया। यहाँ 2 है प्लस में, यहाँ 1 है प्लस में, दोनों को जोड़ दो तो 3। अब जो नीचे बच गया है 3, इसमें तो x ही नहीं है, वहाँ x है, मतलब वहाँ x के पास भले एक ही पावर है लेकिन यहाँ तो x भी नहीं है, तो जो नीचे बच जाता है उसको हम बोलेंगे कि भागफल हो गया, मतलब RX। आई जो दिखाई दे रहा है इस तरफ, इसको बोलेंगे कि, लगता है गलती बोल दी ना, इसको शेषफल बोलेंगे, उसको भागफल बोलेंगे। भागफल को बोला जाता है QX। ये शेषफल हो गया और ये वाला QX हो गया। देखो, हम तो उम्मीद करते हैं कि जिस दिन हम पहली बार आपको भागा बताए थे उसी दिन पूरी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं समझ में अगर आया तो दूसरा दिन समझे होंगे, दूसरा दिन भी जिनको नहीं समझ में आया आज समझ गए होंगे। आज भी अगर नहीं आया, देखते हैं अगले दिन और प्रयास करते। 1 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होने पर भी ना फोकस आ जाता है। ये वाला सही है, इस तरह का लाइट पढ़ने के लिए सही है। ऐसे लाइट में आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है,
ठीक है। अब अलग बात है कि तुमको लगे कि हम तो पूरा लाइफ नहीं पढ़ेंगे। देखो बाबू, जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि वो सेफ्टी लैम्प बोल रहे हैं, स्टडी लैम्प लेते हैं, जिसमें अगल बगल का उतना इमेज हमारे आंखों में नहीं जाए, सिर्फ पूरा फोकस कहाँ पे जाए, पूरा फोकस जाए एकदम किताब पर या कॉपी पे। इसलिए हम लोग स्टडी लैम्प पढ़ते हैं, जिससे पूरा के पूरा कमरे में रोशनी करके और पढ़ेंगे तो वो उतना दिमाग में नहीं हटेगा जितना ऐसे दिमाग में हटेगा कि हमें को स्टडी लैम्प लेने, आप पूरा ध्यान वहाँ जा रहा है, वो ज़्यादा हटता है। तभी तो हम लोग स्टडी लैम्प से पढ़ते हैं। और अगर आप लोग भी पढ़ते तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर इस तरह का लाइट है तो यहाँ पे हम देखे हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हम देखे हैं कि ज़्यादा फोकस करता है जो लिखते हैं उस पर। दूसरा नंबर, px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 है, और gx बराबर जो है वो है x² माइनस 2। देखिए यहाँ भागा किससे देना है उस पर ध्यान देना है कि हमको भागा देना है x² माइनस 2 से, तो x² माइनस 2 से भागा देंगे। किस में देंगे? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। अब यहाँ सोचो कि इसके आगे कोई नंबर नहीं, हाँ तो इसके आगे भी कहाँ कोई नंबर है, मतलब इसमें कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी एक है, तो चलो अच्छा बात है। लेकिन यहाँ जो x है इसका पावर ज़्यादा है, यहाँ पर x के पावर अगर देखें तो यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x के पास 2 पावर है, तो इसका पावर कम है, इसके पावर को बढ़ाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ, ठीक है, घी दूध खिलाओ, इसका पावर बढ़ाओ। कैसे पावर बढ़ाए? खिलाना नहीं, सच में मजाक कर रहे थे। x गुना कर दो, तो x गुना करोगे तो x³ हो जाएगा, और वही x, देखो x गुना करे का मतलब है कि x पर पावर 1 होता है, तो 1 पावर आप उसको दे रहे हैं और 2 पावर पहले से है, तो यहाँ से 1 पावर और यहाँ 2 पावर मिलके हो जाएगा ना 3 पावर। अब वही वाला x जब 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, घटा दो, यहाँ माइनस आई जो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस, x³ कट गया, यहाँ देखो 3x स्क्वायर है तो लिखो पहले माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5x प्लस में और 2x भी प्लस में, मतलब 2x प्लस में है और 5x प्लस में है, तो यहाँ 5x यहाँ 2x जोड़ के हो गया 7x, माइनस में 3। अब यहाँ x के जो पावर है वही यहाँ x के पावर है, मतलब यहाँ वाला पावर और यहाँ वाला पावर, पावर तो दोनों के सेम है, ना तो इसका पावर ज़्यादा है और ना ही इसका पावर ज़्यादा है, तो पावर तो किसी का नहीं ज़्यादा है, पावर ठीक ठाक है। यहाँ भी x के 2 पावर और यहाँ भी x के 2 पावर, तो पावर सही है, x के पावर 2, x के पावर 2 पावर से, लेकिन यहाँ फिर भी गुना करना होगा -3 से, क्योंकि यहाँ पर -3 है, तो -3 गुना किए, -3 x स्क्वायर, और वही -3 जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ई हो जाएगा प्लस, ई भी हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस, 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में कट गया, बचा कितना 7x, यहाँ -6 वहाँ -3, दोनों को जोड़ दो -9। अब जरा देखो, अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ x के पावर 1 है, मतलब यहाँ x के पास जो पावर है x के पावर कम है, यहाँ उतना पावर नहीं है, यहाँ कम है इसका पावर, और यहाँ ज़्यादा पावर है, मतलब यही बड़ा हो गया, यही बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा हो गया तो अब कैसे भागा लगा, जैसे भागा में भी तुम लोग सीखे हो कि जब इन्हें बड़ा होता है, एजा मान लो 20 है, अब मान लो नीचे आ गया 13, तो भागा नहीं लगेगा, बोलते थे कि शेषफल अगर नीचे 13 आ गया, अब भागा दे रहे हैं 20 से, तो कैसे भागा देंगे? जैसे समझो कि हम 10 से भागा दे रहे हैं, अब भागा देते थे तो नीचे बच गया है 6, तो 6 तो शेषफल हो गया, काहे कि वो 10 से छोटा है, 10 हो गया बड़ा और 6 हो गया छोटा, तो बोलेंगे शेषफल है। यहाँ वैसे ही है कि इसका पावर ज़्यादा तो ये तो बड़ा है, इसका पावर है छोटा, तो जिसका पावर छोटा है वो छोटा है, छोटा मतलब कि अभी हो गया शेषफल। इधर जो दिखाई दे रहा है ये हो गया भागफल, भागफल कितना हो गया QX इतना और RX इतना।
क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की बात करो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, तीसरा, पी एक्स बराबर एक्स, कहाँ गया यार तीसरा नंबर, पी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 और जी एक्स, इसको भागा जो देना है वो है एक्स प्लस 1 से। तो बिना भागा के बनाना ही ज़्यादा आसान होता है, बिना भागा से ज़्यादा आसानी से ही बन जाता है। लेकिन कह रहा है भागा दे के, तो चलो भाई भागा दे के ही हम बनाएंगे। हम भागा देंगे किससे, एक्स प्लस 1 से। किस में देंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 में। अब यहाँ एक्स के पावर एक है और यहाँ पावर नज़र आ रहा है 4, मतलब इसमें कौची गुना करें, क्या गुना करें कि इसका पावर इसके जैसन हो जाए। कुछ तो गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या गुना करें इसके जैसन पावर हो जाए। अब सोचना कि हाँ एक्स में कौची गुना करेगी, तो एक्स क्यूब से गुना कर दो। जैसे ही एक्स क्यूब से गुना करेंगे एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस वही एक्स क्यूब, माइनस कैसे होगा, ये प्लस में है, प्लस है एक्स क्यूब। अब घटा दो, ई माइनस ई तो खैर कट गया, ई माइनस में एक्स क्यूब है तो लिखो माइनस में एक्स क्यूब, और ई माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब यहाँ पे पहले देखो माइनस है और यहाँ तो कोई चिन्ह है, तो पहली बात कि तुमको माइनस लगाना पड़ेगा और कुछ गुना करे की भी ज़रूरत है। देख लो, अगर नहीं गुना करना होगा तो सिर्फ 1 देना, लेकिन देख लो गुना करना। यहाँ x के पावर 1, यहाँ पावर 1 ही है और यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 के पावर है। क्या करें कि इसके जैसा पावर हो जाए, सोचो क्या करें। वहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना कर दो, जैसे ही एक्स स्क्वायर गुना करेंगे माइनस में एक्स क्यूब, वही एक्स स्क्वायर एक में भी गुना होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर। घटा दो तो ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये तो खैर कट गया। अब बचा कौची, एक्स स्क्वायर प्लस में, अब माइनस में। अब फिर ध्यान देना है कि यहाँ एक्स, इसके आगे नए कोई नंबर है तो इसके आगे भी कोई नंबर नहीं, मतलब नंबर तो कुछ गुना करे के ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ एक्स के जो पावर है थोड़ा कम है। यहाँ इसका पावर 1 ही है, इसका पावर थोड़ा कम है, इसका पावर ज़्यादा है। यहाँ पावर कितना है, 2। और हम चाहते हैं कि इसमें इसको बोलते हैं भाजक, इसमें जो बोलते रहते इसको बोलते हैं भाजक, यानी जी एक्स। हम चाहते हैं कि जी एक्स में क्या गुना कर दें, जी एक्स में कौची गुना कर दें कि इसके जैसा बन जाए, पी एक्स जैसा। ये पी एक्स का ही हिस्सा है। जी एक्स में क्या गुना करें, ये जो जी एक्स दिखाई दे रहा है इसमें क्या गुना करें कि पी एक्स जैसन बन जाए। तो एक्स पे 1 के पावर है सर, एक और दे दीजिए, मतलब एक्स से गुना कर दो। जैसे ही एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 1 में भी गुना होगा तो एक्स, घटा दो, ई माइनस ई कैंसिल, बच गया माइनस एक्स माइनस 1। अब ज़रा ध्यान दे, तो यहाँ एक्स है, मतलब एक्स के पावर 1, यहाँ वाला पावर और यहाँ जो इसके पास पावर है, दोनों का पावर सेम है। तो पावर तो सेम हो गया, पावर से कोई दिक्कत नहीं है, जो पावर इसका वही पावर इसका, पावर तो ठीक है। लेकिन यहाँ इसके आगे प्लस है और यहाँ माइनस है। हम चाहते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है जी एक्स, इसको बोलते हैं जी एक्स में कौची गुना कर दे। जी एक्स में हम क्या गुना करें कि पी एक्स जैसा हो जाए, तो यहाँ पर -1 गुना करना होगा। जैसे ही -1 गुना करेंगे माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1, ई प्लस ई कैंसिल कट के 0, तो शेष फल तो खैर 0 हो गया। पता नहीं नीचे दिखता है कि नहीं। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हो गया भागफल क्यू एक्स। तो शेषफल 0 हो गया और भागफल जो भी निकला वाट एवर वो भागफल हो गया। थोड़ा सा नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, हम समझते हैं नीचे वाला थोड़ा कट जाता है, तो ऐसे भी कट के वो 0 हो गया है। कुछ खास वैसा नहीं लिखा हुआ कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उससे प्रॉब्लम भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 6 क्वेश्चन है ना। चौथा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1।
देखो x माइनस 1 से भागा देना है, x माइनस 1 से हम भागा देंगे इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में। बाहर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं gx। अब अंदर में जो भी देख रहे हैं या अंदर वाला जो भी हिस्सा हम लिखेंगे इसको बोलते हैं px। अब हम चाहते हैं कि इस gx में क्या गुना करें कि इसके जैसा हो जाए, जो px का हिस्सा है। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है और नंबर गुना करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी कोई नंबर नहीं। तो नंबर तो गुना नहीं करना, कोई संख्या नहीं गुना करना, लेकिन इसका पावर कम है, एक है, और हम चाहते हैं कि जो एक पावर है वो इसके जैसा पावर बना दे, 3, मतलब एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर गुना करेंगे इसमें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, वही एक्स स्क्वायर एक में भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब घटा दो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में कट जाएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है प्लस में, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है 3x स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस में, तो एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट भी गया तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब जरा देखो यहाँ x के आगे क्या गुना करें, यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे क्या गुना करें, यहाँ जरा समझो, यहाँ पे क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए। इसमें क्या गुना करें तो -2, यहाँ जैसे ही -2 गुना करेंगे -2 सही है, लेकिन एक x भी तो चाहिए, -2x से गुना करना, -2 और x गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वही -2x एक में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x, घटा दो, ये बन गया प्लस, ये बन गया -2x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में, तो 4x में से अगर 2x घट भी जाता है तो बचेगा 2x और प्लस 2। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ x के पावर, यहाँ जो x के पास पावर है वही पावर यहाँ पर है, पावर दोनों के सेम है, पावर में कोई गड़बड़ी नहीं, जो इसका पावर वही उसका पावर, तो पावर तो ठीक ही मिल रहा है, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं, और यहाँ कह रहा है 2 है। अब हम ये gx में क्या गुना करें कि इसके जैसन बने, कम से कम इसके जैसा बने, 2 गुना कर दो, अगर 2 गुना कर दोगे तो हो जाएगा 2x, वही 2 अगर इसमें गुना कर देंगे तो -2, घटा दो, ये माइनस ये प्लस 2x कट गया, और ये 2 और 2 जोड़ के कितना हो गया 4, ये 4 जो बच गया इसको बोलेंगे कि शेषफल है। और इधर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला भागफल है, शेषफल निकल गया, भागफल निकल गया। देखो आज के पूरे वीडियो में हम यही सिखाने वाले हैं कि भागफल कैसे निकलेगा, शेषफल कैसे निकलेगा। अगर कभी शेषफल 0 आ गया, बाय द वे शेषफल 0 आ गया, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि शेषफल 0 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो तो शेषफल क्या है 4। तो ऐसे सिचुएशन में एक बात बता देते हैं, अगर शेषफल 0 नहीं हो तब ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि gx, इसे से भागा दे रहे हैं, जिससे भागा दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं px में, तो gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है, क्यों बोल रहे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अगर पूरी कट जाए, एकदम कट जाए, कुछ बचे ही नहीं, और शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0, जब शेषफल 0 हो जाएगा मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अगर शेषफल 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे उस वक्त कि gx, जिससे भागा दे रहे हैं, px का गुणनखंड है। हम किसी भी चीज़ से अगर किसी भी चीज़ को भागा दे रहे हैं, चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि चीज़ होना नहीं चाहिए, नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं अलजेब्रा है, तो कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर हम भागा देते हैं और पूरी कट गया, कैसे पहचान होता है, पहचानेंगे कैसे? पहले बात तो यही नहीं समझ में आता कि पूरी कट गया कैसे पहचानेंगे। अरे यार, शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल 0 बच रहा है मतलब कुछ नहीं बच रहा है, समझ जाना पूरी कट गया। पूरी कट गया तभी बोलते हैं कि हम जिससे भागा दे रहे हैं वो इसका गुणनखंड है, जिसमें भागा दिया जा रहा है। तो अभी तक एक ही हिसाब हम बताएं, जब गुणनखंड था इसके पहला वाला, उसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो शेषफल 0 आया था।
अरे गुणनखंड वाला कहानी क्यों लिखे सर? क्योंकि अगला यही है, अगला मुद्दा यही उठेगा कि पहला जो है पहला बहुपद वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, या दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 7वां, उसमें यही मुद्दा उठाने वाले हैं हमें, वहाँ पे वही चलेगा। 5वां है px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और gx बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। देखो भागा तो वहाँ से देना x² माइनस 5x और प्लस 6 से, उससे भागा देना इसमें x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में देते हैं भागा। देखो यहाँ सिर्फ ही चेक करो कि इसका जो पावर है, जो x पे पावर है, इसका पावर 2 है और हम चाहते हैं कि इसमें क्या गुना करें कि x पर पावर 3 हो जाए, मतलब इसके पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर पावर बढ़ाना चाहते हैं तो खाना पीना खिलाना, और खाना पीना कुछ वैसा नहीं कि आप इसको रोटी सब्जी या फिर दाल भात या फिर रसगुल्ला समोसा कुछ वैसा चीज़ नहीं खिलाना है, इसमें x वाला ही टर्म गुना करना है, यानी खिलाना है। तो 2 पावर तो है सर, हम चाहते हैं कि 3 हो जाए, तो एगो x उसको खिला दो, मतलब x से गुना कर दो। x से गुना तीनों में होता है, लेकिन करो तो सही, ये हो जाएगा x³, वही x इसमें गुना होगा तो माइनस में 5x², वही x 6 में भी गुना होगा तो प्लस में 6x, घटा दो, ये हो गया माइनस ई प्लस ई माइनस ई तो कैंसिल, 5x² प्लस में 6x² घटेगा तो 5 में से 6 घट गया तो माइनस में x², 11x में से 6x घट गया तो प्लस में 5x और माइनस में 6। अब यहाँ x के जो पावर है, यहाँ इसका पावर अगर चेक करें कि तो पावर कितना है यार, तो ये अपना पावर बताता है कि 2 है, तो इसका पावर चेक करते तो ये भी बोलता है मेरा पावर 2 है। तो पावर इसका हो चाहे पावर इसका, दोनों का पावर सेम आ रहा है, तो पावर तो सेम है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गुना करना पड़ेगा। क्या? इसके आगे प्लस है और यहाँ हम चाहते हैं माइनस हो जाए, मतलब -1 से। आप -1 से गुना कर दो, जैसे ही -1 गुना करोगे हो जाएगा माइनस में x², इसमें माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 5x, इसमें भी माइनस गुना होगा तो -6। अब घटा दो, ये हो जाएगा प्लस ई माइनस ई प्लस, ई तो कैंसिल, ई भी कैंसिल, ई भी कैंसिल, कट के कितना हो गया 0, यानी कि शेषफल 0। अब भागफल हो गया x - 1, ई भागफल, शेषफल तो 0 है। अब देखो अगर शेषफल 0 है तो हम ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि gx इसी से भागा दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, इसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन जब भी पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, 7वां में, तो वहाँ तो कह सकते हैं कि हाँ भाई भागा हम सीखिए गए हैं और भागा देख लेते हैं, अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगर छठा बता रहे हैं तो आपसे 7वां बन जाए, 7वां बन जाएगा, और 7वां बन जाएगा तो थोड़ा सा कभी भी बाद में ही सही, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या कल होके आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमसे 7वां बन गया, 7वां बन गया। तो 7वां थोड़ा जल्दीबाजी में हम बता देंगे, और अगर लगेगा कि 7वां आपसे नहीं बना है तो चलो धीरे धीरे ही सही एकदम पूरा स्थिर से बताएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देते हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 6,
पी एक्स बराबर 6x क्यूब प्लस 13x² प्लस x -2 और जी एक्स बराबर 2x प्लस 1। ये बहुपद के जो भागा है ना, हर एक किताब में इसका जिक्र किया जाना चाहिए था। है भी, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, अगर हो सके तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसलिए हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि क्या दें जिससे कि आपका भी एक तरह से चेकअप हो जाए, हम चेक कर सके कि हाँ भाई आपको कुछ समझ में आया है नहीं आया। देखिए, हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। पी एक्स बराबर पी एक्स इक्वल टू दे दिए हैं एक्स क्यूब -3x² -x प्लस 3 और जी एक्स बराबर दे रहे हैं x -1। तो आपको कमेंट बॉक्स में QX और RX ये आपको कमेंट करना है। भागा देना है, PX दे दिए हैं, GX हम दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे PX बराबर देल है, GX बराबर देल है। आपको QX निकाल के बताना है और RX निकाल कर बताना है कि कितना आता है। हम हट जाते हैं, चाहे तो क्वेश्चन लिख लो, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, और जो बहुत तेज मानते हो अपने आप को, जो तेज हो तो नहीं लेकिन मानते हो, वो स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि आप लोग में से कुछ वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो रियल में तेज नहीं लेकिन अपने आप को मानते हैं कि हम तो बहुत तेज हैं। देखो बाबू, ईमानदारी से पढ़ो, तेजगिरी दिखाने से कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ाई करते हैं उसी तरह से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिखो, अपने हाथ से लिखो, खुद से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। सॉल्यूशन तो आपको गूगल पे भी हर चीज़ का मिल जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको पड़ेगा। 2x प्लस 1 इससे भागा देना, इसमें 6x क्यूब प्लस 13x² प्लस x -2 में। अब यहाँ 2x है, मतलब 2 में क्या गुना करें? पहली बात है कि 2 में हम क्या गुना करें कि इसके जैसन बन जाए। तो 2 में कौची गुना करें? पहले तो 3, सबसे पहली बात है कि 3 गुना करना होगा। उसके बाद भी यहाँ x के पावर 1 है, तो यहाँ पावर छोटा है, थोड़ा इसका पावर कम है और हम पावर बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं पावर 3 हो जाए, तो x² से गुना कर। तो जैसे ही 3x² गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा x क्यूब। वही 3 इसमें गुना होगा तो 3x² हो गया, माइनस माइनस ये तो खैर कट गया। यहाँ 13x² है, ये 3x² है। 13x² में से 3x² घट गया तो बचा 10x², ई प्लस x और -2। अब यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, तो पहले तो ये पावर भी छोटा है। पहली बात है कि पावर छोटा, उससे भी पहले यहाँ 2 है। हम चाहते हैं 2 में कौची गुना करें कि 10 हो जाए, तो 2 में आप 5 गुना कर दीजिए। जैसे ही 5 गुना कर दोगे, 2 5 10, और उतने ने x भी गुना करना होगा। 5x से गुना होगा तभी तो 5 दूनी 10 है, x गुने x²। फिर इसमें गुना किए तो प्लस में 5x। अब घटा दो तो ये तो खैर कट गया, x में से 5x घट गया तो माइनस में 4x, माइनस में 2। अब यहाँ x के पावर चेक करो 1, यहाँ पर भी x के पावर चेक करो तो 1। तो इसका पावर उसका पावर, दोनों के पावर एक जैसे नहीं। पावर तो ठीक है, पावर नहीं बढ़ाना, लेकिन इसके आगे 2 है। हम चाहते हैं कि उसमें कौची गुना करें कि इसके जैसन हो जाए। मतलब यहाँ
-2 गुना कर दो। जैसे ही -2 गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 माइनस में, और वही -2 इसमें गुना हो जाएगा तो -2। काटो तो ये हो जाएगा प्लस ई तो खैर कैंसिल, माइनस प्लस ई भी कैंसिल, 0 पूरा पूरी कट गया। देखो जब कट जाता है और कट कर पूरा पूरी शेषफल अगर 0 आ जाता है, इस तरह से जब भी हो तो आप कहेंगे ना कि हाँ भाई जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अगर पूरा पूरी कट जाता है तभी आप गुणनखंड कह सकते हो कि हाँ ये वाला जो बहुपद है, ये जिससे हम भागा दे रहे थे वो वाला इसका गुणनखंड है जिसमें भागा दिया जा रहा है। तो गुणनखंड तभी बोलना, हम बार बार 3-4 बार 5-6 बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 7वां नंबर में यही चीज़ है। 7वां में भी आपको भागा ही देना है और भागा देकर बताना है कि हाँ भाई जिससे आप भागा दिए हैं वो उसका गुणनखंड है या नहीं जिसमें आप भागा दे रहे हैं। तो 7वां उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा तो हम नहीं बताएंगे। आपसे बनेगा तब भी हम बताएंगे और नहीं बनेगा तो भी हम बताएंगे। लेकिन अगर आपसे बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे कि अगर आप खेल खेल रहे हो और जीत जाते हो तो अंदर से एक हिम्मत मिलता है, और अगर लगातार हारते जाओ तो हिम्मत टूट जाता है। तो वैसे में भी हिम्मत टूट जाता है तो कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखिए और सीखते रहिए। एक दिन ज़रूर जीतिएगा, एक दिन ज़रूर सीखिएगा। देखो मेहनत करने वाला या तो हारता है या तो जीतता है, यही लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है। मेरा मानना है कि जो इंसान मेहनत करता है वो हारने के तो सवाल ही नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत कर रहा है, तो वो या तो जीतता है या तो सीखता है, या तो जीतता है या तो ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखता है। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हारेगा, कुछ न कुछ सीखें या तो जीते, नहीं जीते तो भी ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखे हैं हम। अब यही आप लोगों को हम सिखाते हैं कि बस लगल रहिए, और ये भी नहीं कहते अनगिनती लगल रहिए। जैसे हो सकता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप लगातार 1 महीना क्लास को देखें और 1 महीना में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। 1 महीना के यार 7 ही दिन में आपको समझ में आने लगता है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। आज ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास हो सके बाबू तो क्लास को लाइक शेयर करके जाइएगा, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर दिन टाइम पर वीडियो